हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आजकल ये सब कैलकुलेशन का बहुत ही बेसिक ट्रिक है जो हम लोगों को याद होना चाहिए और आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग बनाने में और सोल्व करने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं। तो ये सब हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हर स्टूडेंट को ये सब तो यूँ मुँहज़बानी चुटकियों में मुँह पे याद होना चाहिए, ताकि हम लोग कैलकुलेशन को आसानी कर सकें और एग्ज़ाम में समय को बचाया जा सके। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर लें। तो चलिए हम इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। और ये काफ़ी बेसिक है, इससे आगे भी और कुछ बढ़ेंगे। पहले बेसिक से हम लोग फार्मूले के साथ बेसिक से आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे हेल्प मिले। तो चलिए इसको सुनकर याद करने का कोशिश करेंगे और एक दो बार पढ़ लेंगे। तो हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोग को सुनकर याद हो जाए। तो ये सब को इग्नोर मत कीजिएगा, ये सब काफ़ी हमारे एग्ज़ाम में टाइम बचाता है और हमारे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। तो जैसे आज हम स्क्वायर पढ़ेंगे। स्क्वायर हमें 40 तक का स्क्वायर याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर का हम लोग देखते हैं। 10 तक का स्क्वायर तो सबको पता होगा, हम 10 के बाद का स्क्वायर देखेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521 और 40 का स्क्वायर 1600। तो ये सब वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट कभी स्क्वायर के रूप में पूछ लिया जाता है, या तो इसका रूट दिया रहता है और उसका रूट पूछा जाता है कि वर्ग कितना होगा, या वर्ग से वर्गमूल कितना होगा। तो ये सब 40 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद करने का और याद रखने का, जो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए अब स्क्वायर के बाद आते हैं क्यूब पे। तो हमें क्यूब भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्यूब से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और हमें पता नहीं चल पाता कि यार ये किसका क्यूब है, और क्यूब निकालने बैठ जाते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारा समय ख़त्म हो जाता है और दूसरे क्वेश्चन को बनाने में हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। और अगर हमको ये याद रहेगा तो हम ये चुटकियों में इसको देखते ही पहचान जाएंगे कि अच्छा ये इसका क्यूब है, तो इसका आंसर ये होगा। तो चलिए क्यूब को अब याद करते हैं और मेरे साथ याद करने का कोशिश कीजिएगा, बोलने का कोशिश कीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और ये सब बेसिक है, ये सब होना ही चाहिए और बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आधा एग्ज़ाम फार्मूला बेस्ड होता है और फार्मूला के बिना कुछ नहीं हो सकता है। फार्मूला याद रहेगा, टपाटप सब चीज़ बनता चला जाएगा। इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन की छोटी छोटी चीज़ें बहुत महंगा साबित होता है एग्ज़ाम में। तो चलिए क्यूब देखते हैं। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859 और 20 का क्यूब 8000। तो 20 तक का क्यूब कम से कम हमें याद होना चाहिए। अब उसके बाद ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया, इतना तो हम लोगों को होना ही चाहिए। उसके बाद आते हैं ट्रिगोनोमेट्री का टेबल। ट्रिगोनोमेट्री का टेबल हमें अक्सर कंफ्यूज कर देता है और एग्ज़ाम में हम लोग को कंफ्यूज कर देता है, सोचने में समय लग जाता है और फिर क्वेश्चन छूटते हैं या तो फिर गलत बनाते हैं।
तो चलिए अब ट्रिगोनोमेट्री का टेबल हम लोग अच्छे से देख लेते हैं ताकि भूले ना और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए तो चुटकियों में उड़ाए और चुटकियों में बनाए। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री का टेबल हम लोग देखते हैं। सॉरी दोस्त, माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट भाई लोग, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे पास तो स्टैंड है नहीं, तो मैं बस ऐसे ही कुछ जुगाड़ लगाकर और ऐसे फ़ोन रखकर बना रहा हूँ, जिस कारण से इस साइड का फेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। इसके लिए तहे दिल से मैं सॉरी बोलता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री टेबल ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक सूत्र जो हमें एग्जाम के लिए याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का टेबल देखते हैं। ये साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी का वैल्यू का मान हमें पता होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम और भी इम्पॉर्टेंट सारा सूत्र को देख लेंगे, सारा फार्मूला को याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम में जाने से पहले हमें फार्मूला से रिलेटेड कोई डर ना रहे। और फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो चुटकियों में हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए, साइन थीटा का 0 डिग्री में वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री में वैल्यू होता है 1/2, 45 डिग्री में वैल्यू होता है 1/√2, 60 डिग्री में वैल्यू होता है √3/2 और 90 डिग्री में वैल्यू होता है 1। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। अब इसका सेम साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा 1/कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा को अगर पलटेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, वैसे ही इसका वैल्यू हम पलटेंगे तो कॉसेक थीटा के बराबर आ जाएगा। तो अगर 0 को हम पलटेंगे तो 0 को पलटेंगे तो 0/0 इसके नीचे 1 है, अगर इसको पलटेंगे तो वो ये हो जाएगा 1/0, ये हो जाएगा 1/0। तो नीचे 0 होता है, इसका मतलब कि नॉट डिफाइंड, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक थीटा का 0 डिग्री में मान नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री में 2, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2, 45 डिग्री में साइन थीटा का 45 डिग्री का मान 1/√2, इसको पलटेंगे तो √2, 60 डिग्री का 2/√3, इसका जस्ट उल्टा 2/√3 और 90 डिग्री में 1। कॉस थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और 90 डिग्री का वैल्यू 0। सेक थीटा का वैल्यू 0 डिग्री में 1, 30 डिग्री में 2/√3, 45 डिग्री में √2, 60 डिग्री में 2 और 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड। वैसे ही टैन थीटा का, तो टैन थीटा का 0 डिग्री में वैल्यू 0, 30 डिग्री में 1/√3, 45 डिग्री में 1, 60 डिग्री में √3 और 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा का सेम टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो 0, टैन थीटा का 0 डिग्री में मान 0, तो कॉट थीटा का 0 डिग्री में मान नॉट डिफाइंड। फिर 30 डिग्री में कॉट टैन थीटा का 1/√3, तो कॉट थीटा का इसका उल्टा, यानी कि √3 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, √3। फिर 45 डिग्री में मान कॉट थीटा का 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान 1/√3 और 90 डिग्री का मान 0। तो ऐसे ये सब क्वेश्चन, ये सब फॉर्मूला हमें हमेशा जुबान पर याद होना चाहिए, ताकि जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी सारे मदद और हेल्प मिले। तो ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फार्मूले के साथ जो हमें एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। और वही सब फार्मूले याद करेंगे, फालतू फार्मूले नहीं याद करने, वही सब फार्मूले याद करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन चुटकियों में बनते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, बाय।